नमस्कार दोस्तों, टेक विश्व में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत और आप देख रहे हैं मेरा टेक विश्व यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं साइकिल्स के बारे में। आप यहां पे देख पा रहे हो। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइकिल बाइंग गाइड। बहुत सारे लोगों को साइकिल परचेस करना रहता है अपने खुद के फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, या जिसको एक फ़न वर्कआउट बोला जाता है, उन सब चीज़ों के लिए हमेशा एक साइकिल परचेस करने के लिए हर एक कोई आइडियली देखता है कि क्या बजट होना चाहिए। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड दिस साइकिल बाइंग गाइड जो है, जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, दिस इज़ पावर्ड बाय फ्लिपकार्ट। तो आप देख पा रहे हो फ्लिपकार्ट की तरफ से मुझे ये डिटेल्स मिली है। सो थैंक यू फॉर फ्लिपकार्ट। एंड आप देख पा रहे हो यहाँ पे साइकिल लेते वक्त आपको 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि आपके एज के हिसाब से आपको कौन सी आइडियल साइकिल है। सबसे पहले तो आपके लिए कौन सी साइकिल आइडियल है वो आपको देखना पड़ेगा। आपके एज के हिसाब से आपको कौन सा साइकिल आइडियल है वो देखना पड़ेगा। टाइप ऑफ राइडिंग जो है आपका, उसके हिसाब से कौन सा साइकिल परफेक्ट रहेगा वो देखना पड़ेगा। की फीचर्स क्या है उसके बारे में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपका रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गर्ल्स के लिए जो साइकिल्स लेनी है, अगर आपकी किड्स में, अगर आपकी गर्ल्स के लिए आपको लेना है, तो साइकिल शुड बी लाइट वेट एंड रोबस्ट स्टील फ्रेम का होना चाहिए। हैज़ अ ट्विन ट्यूब। तो जहाँ पे भी ट्विन ट्यूब आपको देखने को मिलेगा, वैसी साइकिल आपको यहाँ पे परचेस करनी चाहिए। किड्स के लिए एर्गोनॉमिकली डिजाइंड फॉर फीमेल साइकिलिस्ट होना चाहिए। और बॉयज़ के लिए अगर हम देखेंगे तो आइडियल फॉर बॉयज जो है वो आप देख पा रहे हो किस तरीके से वाई शेप वाला साइकिल आपको खरीदना चाहिए, जो इजी होगा फॉर राइडिंग एंड सेफ एंड कंफर्टेबल भी रहेगा। ठीक है। विमेन के लिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे लार्ज साइकिल्स विद रेज टॉप बार आपको लेना चाहिए आइडियली। और यहाँ पे आपको रगड कंस्ट्रक्शन के साथ में जाना है। ठीक है। अगर आप यूनिसेक्स साइकिल देख रहे हो तो वहाँ पे आपको जो साइकिल है उसका वेट हमेशा याद में रखना है। आप यूनिसेक्स साइकिल लोगे तब, और दैट शुड बी एर्गोनॉमिकली डिजाइन फॉर फीमेल साइकिलिस्ट, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है। और लास्ट में बात करते हैं मेन के लिए। ठीक है। मेन के लिए आप देख सकते हो किस तरीके से शॉक्स वगैरह रहेंगे और गियर्स कितने रहेंगे, उसके हिसाब से आप आपका साइकिल चूज कर सकते हो। ठीक है। अभी देखते हैं व्हाट इज द एज ऑफ द राइडर। तो एज ऑफ द राइडर के हिसाब से आपको यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स याद रखनी है। 10 इंच का जो व्हील आएगा वो आपको यूज़ करना है 2 to 5 ईयर्स के लिए। 10, 12 या 14 इंच का जो व्हील साइज आएगा वो आप यूज़ कर सकते हो 2 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स तक। 16 इंच या 20 इंच का जो व्हील साइकिल है वो आप 5 ईयर से 8 ईयर्स तक इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे लगता है ये सब बहुत वेग चॉइसेस बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो नीचे आ रहा है अभी। 8 साल से 15 साल के लिए यू नीड टू गो बाय 24 इंच का टायर व्हील साइज। और 26 इंच का जो है, अगर आपका हाइट 145 to 160 सेंटीमीटर है तो यू कैन गो विथ 26 इंच का आपको ले सकते हो। और अगर आपका हाइट 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 15 ईयर से ज़्यादा आपका एज ग्रुप है तो वहाँ पे आप 27.5 इंच का व्हील साइज़ के साथ में जा सकते हो। और अगर आप हाई परफॉर्मेंस साइकिलिंग के लिए जाने जाते हो, या और आपका हाइट वहाँ पे 160 प्लस सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है, देन यू कैन ऑप्ट इन फॉर 29 किलोमीटर, जहाँ पे आप ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर करने का कोशिश करते हो और आपका राइडिंग जो है तो वो बहुत दूर के लिए आप साइकिलिंग करते हो, तो ऐसी जगह पे आप यू कैन गो फॉर 29। ठीक है। मुझे पता है 26 और 27.5 के बीच में लोगों का कहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, वह मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप आपके हाइट के हिसाब से व्हील साइज नहीं डिक्लेयर करते हो या नहीं चूज़ करते हो तो आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर आ सकता है, और जिसकी वजह से साइकिलिंग करते हो आपके घुटने इंजर्ड होने का चांसेस ज़्यादा बन सकता है। तो इफ़ योर हाइट इज़ somewhere around 145 to 160 सेंटीमीटर, देन यू कैन बाय फॉर 26 इंच वाला। या फिर अगर आपका 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट है और तब यू कैन बाय फॉर 27.5 इंच वाला। ठीक है। तो इस तरीके से है। एज ग्रुप आप देख सकते हो 5 से 8 ईयर्स का, 2 से 5 साल का, 8 से 15 ईयर्स का और 15 ईयर के ऊपर का हम लोगों ने बात किया। अभी बात करते हैं वेयर डू यू प्लान ऑन राइडिंग अ साइकिल। ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, बिकॉज अगर आप सिटी के अंदर यूज़ करने वाले हो तो फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूटिंग के लिए आपको लाइट वेट साइकिल यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है। हाईवे के लिए आप देख पा रहे हो किस तरीके से जो प्रोफेशनल लेवल का साइकिलिंग यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एयर अच्छे तरीके से कट आउट होता है और जो पासिंग व्हीकल्स रहते हैं उसकी स्पीड की वजह से
आपको कोई रेजोनेंस नहीं देखने को मिलेगा साइकिलिंग के इसमें, वैसी साइकिल आपको प्रेफर करनी पड़ेगी। ऑफ रोड के लिए साइकिल लेते वक्त आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जहाँ पे आपको शॉकअप्स आपके ये साइकिल को होना चाहिए, वो एक पार्ट आपको देखना पड़ेगा। व्हील रिम्स जो है, रिम स्टडी होनी चाहिए और ट्यूब साइज़ और टायर साइज़ बड़ा होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और स्टंट पैक के लिए आपको पता है छोटे साइज़ का व्हील्स आता है, लेकिन वहाँ पे शॉकअप वगैरह नहीं आता है, एंड इट इज़ अ क्वाइट स्मॉलर साइकिल टू बी यूज्ड। ओके, ठीक है। तो ये बेसिक 4 डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। फ्रेम मटेरियल की भी बात करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टील, कार्बन फाइबर, टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम जैसे 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं। इनमें अगर हम बात करेंगे टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम जो फ्रेम है वो एक्सपेंसिव आती है, कोरोजन रेजिस्टेंट तो आती ही है उसमें, लेकिन दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो आप आपके बजट फ्रेंडली के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आप स्टील के साथ में जा सकते हो। कार्बन फाइबर जो है वो दैट इज़ द लाइट वेट रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा, अफोर्डेबल भी रहेगा और पॉपुलर भी रहेगा। तो डेफिनेटली चेकआउट अगर कार्बन फाइबर आपको मिलता है आपके बजट के अंदर। तो एल्यूमिनियम का जैसे मैंने बात किया, लाइट वेट है और ड्यूरेबल है, लेकिन एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का जो फ्रेम आता है दैट इज समवेयर गोइंग टू बी अ कॉस्टली वन, ठीक है। टाइप ऑफ ब्रेक्स का अगर हम बात करते हैं तो आपको वी ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, कैंटिलेवल ब्रेक्स देखने को मिलेंगे और डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। तीनों में मैं आपको बताना चाहूँगा 1 2 3 यू कैन कंसिडर दिस। 1 इज़ ग्रेटर दैन 2, 2 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो अगर आपके बजट में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है तो यू नीड टू ऑप्ट फॉर डिस्क ब्रेक। नहीं मिल रहा है तो कैंटिलीवर ब्रेक्स के लिए साथ आप जा सकते हो। और अगर ये दोनों भी नहीं मिल रहा है, आपका बजट बहुत ही कम है, देन यू कैन गो फॉर वी ब्रेक्स। लेकिन इनका डिस्क ब्रेक का क्वालिटी है वो भी इसके हिसाब से ही इंक्रीज होता है। वी ब्रेक जो है वो लाइट वेट रहेंगे, अफोर्डेबल रहेंगे, रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, लेकिन इसका ब्रेकिंग ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। कैंटिलीवर ब्रेक्स जो है वो लाइट वेट रहेंगे, ड्यूरेबल रहेंगे, लेकिन इफेक्टिव रहेंगे वी ब्रेक से ज़्यादा। और डिस्क ब्रेक जो है वो ऑल कंडीशन, ऑल वेदर के लिए रहता है। वहाँ पे पानी वगैरह में भी आपका टायर जाता है तो वहाँ पे ब्रेकिंग इम्पैक्ट नहीं होता है, जो वी ब्रेक्स और कैंटिलीवर ब्रेक में आपको देखने को मिलता है। तो ऑल कंडीशंस के लिए डिस्क ब्रेक्स आर वेरी यूजफुल, मोर रिस्पॉन्सिव एंड दे ब्रेक वेरी क्विकली, ठीक है। तो डिस्क ब्रेक के साथ आपको जाना है अगर डिस्क ब्रेक मिलता है तो। नीचे का पार्ट हमने देखा, डिस्क ब्रेक एंड वायर ब्रेक के बारे में हमने जानकारी लिया ऑलरेडी। सो डिस्क ब्रेक इज ऑलवेज प्रेफरेबल देन वायर ब्रेक, ठीक है। अभी गियर सिस्टम का बात करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गियर सिस्टम की ज़रूरत नहीं रहती, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है बाय यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट, तो यू शुड बाय एटलीस्ट गियर टाइप आपको खरीदना चाहिए। गियर का आप देख पा रहे हो, रियर की साइड में आपको 7 गियर्स और आगे की साइड में 3 गियर्स, ऐसा आपको 21 गियर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सो आइडियली यू शुड बी गोइंग विद अ मिनिमम ऑफ 21 गियर्स के साथ में आपको जाना चाहिए। अभी आइडियल आप देख पा रहे हो यहाँ पे गियर सिस्टम जो है, फ्रंट गियर 1 पे रहना चाहिए जब भी आप अप हिल में जाओगे, और रियर गियर जो है 1 2 3 के बीच में रहना चाहिए। नॉर्मल राइडिंग के लिए यू कैन कीप द फ्रंट गियर ऑन 2 और रियर गियर जो है वो 4 5 6 में आप ये कर सकते हो। डाउन हिल के लिए फ्रंट गियर ऑलवेज बी 3 एंड रियर गियर जो है वो हमेशा 5 6 7 के अंदर होना चाहिए। गियरिंग पोजीशन जिस तरीके से अगर आपने रॉन्ग रखा तो उसका पूरा लोड आपके बॉडी के ऊपर आएगा, आपके घुटनों के ऊपर आएगा और आपके घुटने और पैर दर्द करने लगेंगे या फिर किसी टाइप का इंजरी भी आपको हो सकता है। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द गियर सिस्टम, ठीक है। उसी के साथ में अभी गियर टाइप्स का भी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रिवो शिफ्टर्स और इजी फायर थंब शिफ्टर्स भी देखने को मिलते हैं। शिफ्टर का चॉइस मैं आपके ऊपर रखूँगा बिकॉज शिफ्टर जो है वो बेसिकली इट विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर बजट। मोस्टली आपको इजी फायर थंब शिफ्टर्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपको रिवो शिफ्टर्स मिलते हैं जहाँ पे आप उसको ईजिली रिवॉल्व करके ले सकते हो तो गो फॉर रिवो शिफ्टर्स, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो यू कैन बाय इजी फायर थंब शिफ्टर्स एज वेल, वो भी अच्छे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा रहता है। वहाँ पे थोड़ा सेटिंग अगर ख़राब हो जाता है तो आपका गियर सिस्टम जल्दी इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से, ठीक है। अभी बात करते हैं फ्री व्हील साइकिल। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जहाँ पे आपको फ्री व्हील साइकिल में कोई गियर सिस्टम नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपको कैजुअल साइकिलिंग के लिए चाहिए तो दिस विल बी अ ग्रेट साइकिल टू हैव। गियर साइकिल का मैंने बात किया है जहाँ पे आपको गियरिंग की वजह से आपको बहुत सारा इफिशिएंसी देखने को मिलता है, बहुत सारा डिस्टेंस आप इजीली कवर कर सकते हो। लेकिन गियर्ड साइकिल इज़ ऑलवेज अ मेंटेनेंस साइकिल जहाँ पे आपको उसका ऑयलिंग, सर्विसिंग और जो क्लीनिंग का कॉस्ट है वो आपको बियर करना पड़ता है, और गियर का पर्टिकुलर सेटिंग करना पड़ता है। विदाउट सेटिंग यू कैनॉट यूज़ द गियर्ड वाला साइकिल, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्रैंक सेट आगे के गियर्स के साथ में, और रियर कॉक्स भी देख सकते हो पीछे के साइड में, ठीक है। अभी बात करते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टैंडर्ड, डबल, कॉम्पैक्ट और ट्रिपल ऐसे टाइप ऑफ क्रैंक सेट्स आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं आगे सस्पेंशन के बारे में, तो आपको फुल सस्पेंशन देखने को मिलेगा, रियर सस्पेंशन देखने को मिलेगा और फ्रंट सस्पेंशन जो आपको बाइक की तरह देखने को मिलता है, सिमिलर सस्पेंशन टाइप रहता है। तो इट इज़ ऑलवेज
रिकमेंडेड टू बाय अ फ्रंट सस्पेंशन, जहाँ पे आपके हाथों को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं सहन करना पड़े। पीछे की जो साइड है, पीछे की साइड आप इजीली अगर आपको नहीं मिल रहा है आपके बजट में तो उसको आप स्किप डाउन कर सकते हो, बिकॉज रियर का जो शॉकअप है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से गियर अलाइनमेंट भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, अभी मेंटेनेंस टिप की बात करते हैं जो फ्लिपकार्ट में नीचे दिए है। सबसे पहले तो चेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कीप द ड्राइव ट्रेन क्लीन एंड लुब्रिकेटेड। लुब्रिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंडली बात करते हैं टायर्स, कीप योर टायर्स इन्फ्लेटेड, अच्छा खासा प्रेशर टायर में होना चाहिए। उसी के साथ में नट्स का बात करते हैं तो टाइटन द नट्स एंड बोल्ट्स। नट्स एंड बोल्ट्स को आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते हो तो आपको नट एंड बोल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और ब्रेक्स का अगर हम बात करेंगे तो एडजस्ट द ब्रेक्स करेक्टली, चेक योर ब्रेकिंग कंडीशंस बिफोर गोइंग आउट, बिकॉज हो सकता है कि आपका ब्रेकिंग कंडीशन आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट ना करे जिस तरीके से आपके मन में वो बैठा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक वंडरफुल सेशन मुझे लगता है ये यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने कवर करने का कोशिश किया है, और जिसको यूटिलाइज करने से आपका साइकिलिंग का एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये ओवरऑल कैसे लगा वीडियो, और मेरे ख्याल से इसका बिगेस्ट टेक अवे जो है वो ये गियर सिस्टम वाला है। इफ़ यू फॉलो द गियर सिस्टम प्रॉपरली you will get most out of your cycling needs, or you will enjoy the cycling part for sure। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेक विश्व यूट्यूब चैनल को। आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो ओवरऑल कैसे लगा, और एज अ बीइंग अ साइकिलिस्ट अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक करके मुझे बताइए, और कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन सा साइकिल इस्तेमाल करते हो और आपको ये वीडियो से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, thank you very much and talk to you soon in the next one। बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया तो। थैंक यू वेरी मच।